नमस्ते दोस्तों। आप अभी अभी किए गए पोस्ट से जान ही गए होंगे कि मैं कौन सा आसन लेकर आई हूँ। सही पहचाना आपने, ये था उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन, अपराइट फ्रॉग यानी फैला हुआ या उठा हुआ मेढक। जी हाँ, आज का जो आसन है वो बहुत ही लाभकारी है। और सबसे बड़ी बात कि इस आसन को करने से जो आजकल की तनावपूर्ण स्थिति है, भागम भाग का जो जीवन हम जी रहे हैं, उससे हमें आराम मिलेगा और समाधान मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह इस आसन को कर सकते हैं। सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में बैठेंगे ऐसे, और फिर वज्रासन। तो एक पैर मुड़िए ऐसे, दूसरा पैर भी मोड़ेंगे ऐसे। ये वज्रासन की स्थिति हो गई। और अब दोनों हाथ सामने रखेंगे और सामने के करने के बाद ऐसे दोनों पैर बाहर की तरफ खींच देंगे। ये देखिए, इसमें ये है कि पीछे दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए हैं और मेरा जो हिप है वो जमीन पर है और दोनों पैर इस तरह फैले हुए हैं। सीधे सिधाई में बैठ जाइए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर हाथों को मोड़ेंगे। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर और बायां हाथ दाहिने कंधे पर, इस तरह। देखिए इस तरह फेफड़े किस तरह खुले हुए हैं, है ना आसान। अब इस आसन से क्या क्या लाभ है वो मैं आपको बता दूं। सांस लेते हुए ऊपर, हाथों को घुमाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से दोनों हाथों को ऐसा और खींच कर लेना। तो मैं आपको बता रही थी कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले गर्दन लचीली होती है, कंधे मजबूत होते हैं, उसकी मांसपेशियां लचीली होती हैं और फिर फेफड़ों की सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपको अस्थमा, टीबी के मरीज, इन लोगों को ये आसन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा हृदय के आसपास की जो नसें होती हैं वो मजबूत होती हैं, रक्त संचरण ठीक होता है, घुटनों के जॉइंट्स ठीक हो जाते हैं और जो यहाँ पे चर्बी है, जब आप ये आसन करते हैं तो आपको इधर तनाव महसूस होगा तो पेट की चर्बी भी इसमें कम होती है, पैरों की चर्बी में भी कमी आ जाती है। लेकिन इसका रोज अभ्यास करेंगे तो ही। ठीक है, तो ये रहे लाभ। इस आसन से कौन कौन से लाभ होते हैं मैंने आपको बताया। अब मैं इसको पीछे से करके आपको दिखाऊंगी तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठ चुकी हूँ। इस तरह सीधे, गर्दन तनी हुई, कमर सीधी, दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे और दोनों पैरों को इस तरह फैला देंगे। पीछे ये दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए हैं। इस तरह हम बैठ गए। सांस भरते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर ले जाके दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को दाहिने कंधे, इस तरह रख देंगे। हो गया योगासन। इसको छोड़ने के लिए सांस भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर करेंगे, हथेलियों को टर्न करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। फिर हम यहाँ पे हाथ रखेंगे और इस तरह दोनों पैरों को मिला देंगे। फिर हम दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। किसको ये आसन नहीं करना चाहिए? बहुत ही क्लियर है कि यदि आपको कहीं भी पैरों में, गर्दन में, कंधों में ऑपरेशन हुआ हो तो आप ये आसन नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द हो, कंधों में दर्द हो तो ये आसन नहीं करना है।
घुटनों में कोई परेशानी हो, टखने में कोई दर्द हो तो नहीं करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपको चक्कर आने की समस्या आती है तो आप ये आसन बिल्कुल ही ना करें। तो दोस्तों, ये था मेरा उत्तान मंडूक आसन। आप बताइए कि आपको कैसा लगा। आप सब्सक्राइब करें। अगर मेरे साथ आपको समय गुजारना, आसन करना अच्छा लगता है तो लाइक करिए, मेरे साथ बने रहिए। और आपको अपने शरीर से कोई भी किसी भी समस्या के बारे में कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे जरूर लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगी और आपका मार्गदर्शन करूंगी। योग इंडिया डॉक्टर वंदना का प्यार भरा प्रणाम। खुश रहिए, मस्त रहिए।